मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई? यह हुई थी 1712 ईस्वी में। शाहनामा का लेखक कौन था? यह थे फिरदौसी। इन्होंने फारसी में अनुवाद किए थे। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यह था अल बरूनी। इसने अपनी किताब की रचना की है, किताब उल हिंद। मुहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? यह किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राजा मुहम्मद गोरी द्वारा चंदवारा के युद्ध में पराजित किया गया था? यह पराजित किया गया था जयचंद के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और 1194 ईस्वी में जयचंद के द्वारा चंदवारा का युद्ध लड़ा गया था। भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? यह प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1906 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। यह किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा कुताब उल मस्जिद का निर्माण किए हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? यह बनी थी रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक रहा था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इन्होंने लौ रक्त की नीति अपनाई थी और चलगानी का विनाश किया था। इसने सिजदा और पबोस प्रथा चलाया था। 1306 ईस्वी के सन में इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के संयम में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगलों के बीच सीमा क्या तय की गई थी? यह तय की गई थी रावी नदी। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 90 ईस्वी तक। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 तक और तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1440 तक। सबसे लंबा कार्यकाल सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1415 तक 51 तक, जबकि लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? यह बना था गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इनका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्यकाल 1320 से 25 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल रहा था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखन इब्न बतूता किस देश के निवासी था? यह निवासी था मोरक्को के।
बेरोजगारों के सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी? यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली में कौन लाया था? यह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक रहा था। निम्न में से उनके कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रक्तउद्दीन 1336 ईस्वी में, मुबारक खान खिलजी 1316 से 1320 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351, आलम शाह 1445 से 1451 तक। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? यह थे बहलोल लोदी। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? यह है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? यह किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? यह कहा जाता है कृष्णदेव राय को। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध या राजतरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है हम्पी, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुलेमित नहीं है? दीवान ए मुक्त खराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरत फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ना कि बलबन के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। दीवान ए अर्ज, यह हुआ था सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत, यह हुआ था धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इरसा, यह था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारत क्या था? यह था वित्तीय मामलात से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर को इंगित करता है? खुम्स को लूटा हुआ भाग कहा जाता था। खराज को राजा 1/5 हिस्सा रखता था, जबकि उर्सा 1/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था। यह लगाया जाता था सिंचाई पर। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित क्रूटों से प्राप्त करें। जीतल और टाका। यह चांदी का टाका और तांबे का जीतल 1:48 में इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोदी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो पहले 3 यानी कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, लोदी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए फिरोज शाही, हसन निजामी, तुजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तहबकात ए नासरी, याहिया बिन अहमद,
तारिक ए मुबारक शाही। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित करें। तारीख़ हिंद अल बरूनी, तारीख़ दिल्ली खुसरो, रिहाल इब्न बतूता, तबकाते नासरी। यह किया गया था मिनहराज के द्वारा। निम्न यात्रियों को पधारने का अनुक्रम क्या है? इब्न बतूता, टेबनीरियर, अल बरूनी और मनुची। तो पहले अल बरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेबनीरियर, फिर मनुची। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को देश के निवासी, मार्को पोलो इटली के निवासी, अब्दुर रज़्ज़क यह तुर्की के नहीं जबकि फारस के थे, नूनिज यह पुर्तगाल के थे। दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? यह कहलाते थे उलेमा। नीचे दिए गए युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ, और इनमें कौन सा युग्म सही सुलेमित है? कृष्णदेवराय, समरंगन सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मताबिला, सप्रसहन, देवभोज, मानसोल्लास, समेश्वरम, अमुक्ता, माल्यद। तो यह गलत है महेंद्र वर्मन का। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, जबकि अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, यह आगरा में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने निर्देशन में हुआ है? वह था फैजी। अबुल फजल अकबरनामा रजनामा को महाभारत में अनुवाद करवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? रल्फ फिच था। जैन संधु जो अकबर के दरबारे में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हरिविजय सूरी। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यह किया गया था जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? यह हुई थी जहांगीर के काल में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया था, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इत्वादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? यह बनवाया था नूरजहां ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। बाबर, जम्मा मस्जिद, हुमायूं, दीनपनाह, अकबर, जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को। दिल्ली की प्रसिद्ध जम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां के द्वारा, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब के द्वारा। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? यह दिया गया था दारा शिकोह को। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था, वह राज था बीजापुर और गोलकुंडा। मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से।
मुगल प्रशासन में मुहातासिब क्या था? तो यह था लोक आचरण अधिकारी। सेना अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था हुमायूं के द्वारा। दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रसमद के द्वारा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। यह थे अकबर के दरबारी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? यह लिया था अकबर ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? यह किया गया था गुलबदान बेगम के द्वारा। ऑप्शन में कोई नहीं। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। हसन निजामी यह सुलेमित है तुजुल मासिर से। ख्वाद मीर हुमायूंनामा से। मोहम्मद काजिन आलमगीरनामा से। भीमसेन नुखा ए दिल खुशा से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के काल में। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के कार्यकाल में। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के कार्यकाल में। खनवा का युद्ध बाबर के कार्यकाल में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। इक्ता दिल्ली के सुल्तान ने लागू किया था। जहांगीर मुगल ने। अमर राम ने विजयनगर। मोकासा मराठे ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुलेमित नहीं है? शेर शाह का मकबरा सासाराम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। जहांगीरी का महल बुरहानपुर में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? यह हराया था सलहारा के युद्ध में। शिवाजी का जन्म कब और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में और छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में रहता था। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था। यह संबंध था सैन्य प्रशासन से। निम्नलिखित में उसके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव 1720 से 40। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। माधवराव 1761 से 1772। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यह था ताराबाई के हाथों में। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? यह हराया था अफगानों ने। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के राजा बनने वाले थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला सैर सैयद बंधुओं के द्वारा। निम्नलिखित में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन गठन कीजिए। मोहम्मद शाह को रंगीला। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 तक। अहमद शाह 1748 से 1754 तक। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब बना था? यह बना था 1765 में शहादत खां ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? यह बनाई थी जंतर मंतर मथुरा में, यानी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी चारों जगह। वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 ईस्वी में। तालीकट इसकी मदद जमेरीन ने किया था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें।
वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस यह स्पेन के थे। कैप्टन कुक यह थे ग्रेट ब्रिटेन के। तस्मान हॉलैंड का था। कलकत्ता किसने बसाया था? यह बसाया था जॉब चार्नोक ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यह किया था डच ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यह हराया था थॉमस बेस्ट ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? यह लिया था पुर्तगालियों से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हुआ था एक्साला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अर्निनायक युद्ध हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध यह ब्रिटिश की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यह था मुर्शिद कुली खान। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इसका कार्यकाल 1764 तक था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यह बनाया था मोहम्मद राजा खान को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? बक्सर का युद्ध यह हुआ था कासिम के द्वारा। वांडीवासा का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे से। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से। यह गलत है, बंडीवासा का युद्ध। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यह सही सुलेमित है लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से किसका सुलेम है? तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित है? लॉर्ड एटनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंह का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। यह हुआ था हेस्टिंग के समय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय, लीटन के समय नहीं, रिपन के समय हुआ था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय।
राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के समय, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के समय। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासक, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस से संबंधित हटाना, करजन बंगाल विभाजन। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। संभलपुर 1849 ईस्वी में, सतारा 1848 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में। तो 2, 1, 4, 3 सही है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? यह किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? यह संबंध था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, जबकि लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। मंगल पांडे को घटना हुई थी, यह घटना हुई थी बैरकपुर में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। बख्त खां दिल्ली, मौलावी अब्दुल्ला, यह सुलेमित है अवध से। कुंवर सिंह आरा बिहार से, नाना साहब कानपुर उत्तर प्रदेश से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अमीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलावी अहमद शाह। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। नाना साहेब कानपुर से, नवाब अहमद अली खान दिल्ली से, मौलावी अहमद अल्लाह लखनऊ से, मनी राम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से सबलीव हुआ था? यह हुआ था नील उपद्रव विद्रोह। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुलेमित नहीं है? पवान विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 में, कोल विद्रोह 1831 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। यह था गारो जनजाति के द्वारा 1825 ईस्वी में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित किया था? यह किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में सिंधु कान्हू और भैरव चांद ने किया था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? यह जुड़ा है बिरसा मुंडा से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। मोपला विद्रोह केरल, पवाना विद्रोह 1873 में बंगाल में, एका विद्रोह अवध में 1921 ईस्वी में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड में यानी 1899 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता संबंधित है, यह संबंधित है ऐतिहासिक युग से।